नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत करती हूँ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्त्री की जो भीड़ से अलग चलती है, जिसे आप कह सकते हैं सिग्मा नारी। जी हाँ, ये एक ऐसी नारी होती है जो अकेले ही सब पर भारी होती है, जो ना तो समाज के बनाए साँचे में फिट होती है और ना ही उसे किसी की अनुमति की ज़रूरत होती है। वो अपनी शर्तों पर जीने वाली, मौन से शक्ति को बढ़ाने वाली, यही है सिग्मा नारी। आइए 5 पॉइंट्स के माध्यम से सिग्मा स्त्री को समझते हैं। कौन होती है सिग्मा नारी? जो भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, अपनी अलग राह बनाती है, जो दूसरों से तुलना करके उनको नीचा नहीं दिखाती। क्योंकि खुद पर उसे भरोसा है, इसलिए दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए उनका मुंह नहीं देखती। उसका अस्तित्व उसकी आंतरिक शक्ति से बना होता है। वो अकेली रहकर भी अधूरी नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण होती है। वो रिश्ते बखूबी निभाती है, पर खुद को खोकर खोखली नहीं होती है। सिग्मा नारी क्यों विशेष होती है? सिग्मा फीमेल किसी सामाजिक पद या अनुमोदन से नहीं चलती। उसे अपनी विद्वता साबित करनी ही नहीं पड़ती। उसे लीडर बनने का कोई शौक नहीं होता, फिर भी उसके फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी होती है। वो तो अपने भीतर की यानी अपनी ज़िंदगी की गुरु खुद होती है। जो स्त्री आपकी बात सुनेगी भी, पर चलेगी अपने अंतर्मन की राह पर। प्रशंसा के लिए लालायित नहीं रहती, उसे आलोचना आहत नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी कमियों को जानना, उन पर काम करना बखूबी आता है। उसके मन में असली आत्मिक शांति की चाह रहती है। क्या सिग्मा नारी भावनाहीन होती है? बिल्कुल नहीं। वो बहुत गहराई से महसूस करती है, पर हर भावना को संयम और विवेक से देखती है। उसकी भावनाएं शोर नहीं करती, उसे अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वो अंदर से एक स्थिर महासागर की तरह शांत और स्पष्ट रहती है। वो किसी को दिल से माफ़ करके अपना दिमाग शांत करती है, पर सतर्क रहकर भूलती नहीं। वो जुड़ती है सच्चे मन से, पर मोहग्रस्त रहकर किसी से चिपकती नहीं। सिग्मा स्त्री को लेकर समाज का क्या रवैया है? क्योंकि वो आम स्त्रियों की तरह नहीं होती, दूसरों से अलग होती है, इसलिए अक्सर उसे गलत समझा जाता है। कभी लोग उसे घमंडी कहते हैं, तो कभी मस्त मगन से खुद में खोई हुई स्त्री समझते हैं। किसी को उसमें एटीट्यूड नजर आता है, पर सच तो ये है, वो अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है और सबसे पहले अपने भीतर के सत्य से जुड़ी रहती है। उसमें कोई गुमान नहीं, पर अपनी बनाई राह पर चलना चाहती है। क्या आप भी सिग्मा फीमेल हैं? सोचिए, क्या आप भी अकेले में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं या अपनों से घिरे रहकर खुश होती हैं? क्या आप निर्णय स्वयं लेती हैं या भीड़ पर निर्भर रहती हैं? क्या आप आत्मनिर्भर, शांत और स्पष्ट हैं या दूसरों की बैसाखी के बिना नहीं चल सकती हैं? अगर आप एकांत में भी अधूरी नहीं रहती, अपने फैसले खुद कर लेती, अपने इरादों को स्पष्ट रूप से समझती हैं, तो आप एक सिग्मा नारी हैं। एक ऐसी स्त्री जिसे पहचानने के लिए गहराई चाहिए। अंत में कहना चाहूँगी, सिग्मा फीमेल होना कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो एक आत्मिक स्थिति है। ये उस स्त्री की वास्तविक पहचान है जो बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ी रहती है। वो स्त्री जो जानती है मौन की शक्ति और आत्मनिर्भरता ही जिसका सच्चा आत्मसम्मान है। तो अगर आप एक ऐसी नारी हैं जो बिना दिखावे, बिना शोर शराबे के अपनी अनूठी राह चुनती हैं, तो आप एक सिग्मा फीमेल, एक मौन शक्ति का प्रतीक हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि सारी वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।